नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवरी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट अवश्य करें। शेयर करने से सभी रिटायरीज साथियों तक जाएगी। और बैंकर्स के संबंध में, रिटायरीज बैंकर्स के संबंध में लगातार जारी करता रहता हूँ वीडियो। आज ये वीडियो 1 महीने से मैंने नहीं किया था किन्हीं कारणों से। अभी कल ही ओनली एक समाचार आया इसको लेकर के, जीएसटी हटाने को लेकर के। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी हटा रही है। द गवर्नमेंट विल गिव इट्स रिपोर्ट बाय अक्टूबर and the GST Council will sit on it in November. By October 31st, we have to pay the premium. That's it. October 2025, only we can dream of by them. By then, CHV, UFBU and IBA will have other plans to betray the pensioners. साथियों, अभी ये समाचार आ रहा है, चाहे इसे गवर्नमेंट की चाल भी कह सकते हो आप, कि आईबीए की चाल कह सकते हो। हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमें देना पड़ेगा अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में तक ही हमारी इंश्योरेंस होती है और नवंबर से नई इंश्योरेंस शुरू होती है 1 नवंबर से। तो हम तो उसमें पे और ये डिसाइड करेंगे। हमारी 8-7 साल से डिमांड है कि जीएसटी ख़त्म करो इस पर। पहले जो भी टैक्सेस थे उनकी बात थी, अब जीएसटी की बात है कि जब से जीएसटी शुरू हुआ कि भाई जो है इंश्योरेंस पर जीएसटी ख़त्म करें, खासतौर से रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे। लेकिन नहीं किया। अब करने की बात आई तो उन्होंने कहीं कहीं ये तय किया कि हाँ हम करेंगे, लेकिन नवंबर में, यानी कि अक्टूबर में हम अपना दे देंगे पूरा। तो एक तरह की गवर्नमेंट की चाल लग रही है हमें। पता ही रहता है इन्हें कि भाई ज़्यादातर लोगों के अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाते होंगे इंश्योरेंस। ऐसा ही प्लानिंग सिस्टम कर रखा होगा इन्होंने, इंश्योरेंस कंपनियों ने। तो ये एक दुख की बात है। लेकिन हम इसमें ये है कहना चाहते हैं आईबीए यूएफबीयू को कि भाई ऐसी व्यवस्था करें, रिटायरी यूनियन से बात करें कि 2 महीने का एक जो है ट्रांजिट, जब रिटायर होता है ना बैंक से आदमी, तो 1 महीने का उसे इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करा जाता है उसमें, और 1 महीने का इंश्योरेंस दिया जाता है। तो उसी तरह से 2 महीने का कर लें और नवंबर दिसंबर तक होगा, जनवरी से फ्रेश हो जाएगा। तो उसमें फिर वो ये हमें जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, इन 2 महीनों के लिए जीएसटी देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था कोई करे, तो हमारा ये निवेदन है। आगे बात करते हैं हम कॉम्पिटिशन के संबंध में। पहले एक कम्युनिकेशन मेरे पास आया है, इसको मैं सुनाता हूँ आपको पढ़ के, फिर आगे बात करेंगे। कम्युनिकेशन 100 बातों की एक बात। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी पेंशन विनियमन 1995 व किसी भी बैंक के कर्मचारी पेंशन रेगुलेशन 1995 में रेस्ट्रेशन ऑफ कमिटेड पेंशन की वसूली पर कोई फार्मूला निर्धारित नहीं करता। बिना फार्मूले के होते हुए सिर्फ इतना कहा गया है कि जो पैसा लिया है वह वापस करना है तथा कम्युटेशन की रिकवरी 15 वर्षों में पूरी कर ली जाएगी। अर्थात जो रिकवरी 15 वर्ष में करनी थी इन्हें, और 15 वर्ष में क्या कि ये करते हैं 9 वर्ष और 10 महीने में हमारी रिकवरी कर लेते हैं 1/3 के हिसाब से, जो इन्हें 15 में करनी चाहिए थी 15 वर्षों में। और उसको जो है बाकी वो करते हैं जैसे इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट का तो फैक्टर उसमें ही नहीं है। क्लोज 41(1) to 5 में साफ साफ यह भी लिखा है कि कर्मचारी को पेंशन के उस अंश का बताना होगा, उस अंश को बताना होगा जिसे वह कम्यूट कराना चाहता है, और या तो 1/3 पेंशन की अधिकतम सीमा या ऐसी कम सीमा को भी कम्यूट करने का अनुरोध कर सकता है जिसे वह कम्यूट कराना चाहता है। यहाँ पर 1/3 पेंशन अधिकतम कम्यूट कर सकता है, और यहाँ पर यह नहीं, कहीं नहीं लिखा कि हर माह रिकवरी पेंशन का 1/3 होगा। ये इन्होंने अपने आप से जोड़ दिया 1/3, क्योंकि ये तो 15 वर्ष में करना था। और यही हर माह रिकवरी पेंशन का 1/3 हो रही है, तो 9 वर्ष और 10 माह में कमिटेड अमाउंट पूरा हो जाता है। इसका मतलब साफ साफ है
पेंशनर्स ने जो पैसा कम्यूटेशन के रूप में लिया वह पैसा किस्तों के रूप में हर माह पेंशन से काटा जाएगा और जब तक यह समाप्त न हो जाए या अधिकतम 15 वर्ष तक जो भी पहले कोई ब्याज का उल्लेख नहीं है और न ही ब्याज वसूलना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक आरटीआई में यह स्वयं स्वीकार किया है कि कोई ब्याज दर लागू नहीं है, जिसका अर्थ है कि केवल मूल राशि वसूल की जानी चाहिए। सभी बैंकों तथा केंद्रीय व राज्य सरकारों के रिटायरी साथियों के साथ न्याय करते हुए 10 वर्ष से अधिक की गई कमिटेड पेंशन की रिकवरी को तुरंत वापस कर देना चाहिए। यह 100 बातों की एक बात है और सभी वरिष्ठ नागरिकों से अनुरोध है कि कुछ हंसकर बोल दो, कुछ हंसकर टाल दो। परेशानियां तो बहुत हैं इस ज़िंदगी में, सभी परेशानियों का चलो छोड़ो, कुछ वक्त पर डाल दो। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धर्म सिंह है उनका है ये। इंग्लिश वर्जन भी उन्होंने भेजा है। कहते हैं इंग्लिश वर्जन में कम्यूटेशन द बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज पेंशन रेगुलेशन 1995 एंड अदर बैंक पेंशन रेगुलेशन 1995 डू नॉट prescribe any formula for recovery of commuted pension. Without any formula, it has only been decided that the commutation amount taken has to be returned and recovery of commutation will be completed in 15 years. Clause 41 1 to 5 also clearly states that the employee has to indicate the portion of pension he wishes to commute and the request either the maximum limit of 1/3 of the pension or such lower limit can do the commuting the he wanted to do. Here a maximum 1/3 pension can be commuted. It is not written anywhere that the monthly recovery will be 1/3 of the pension. If every month recovery of 1/3 of the pension, then the committed amount is completed in 9 years and 10 months only. This clearly means that the money taken by the pensioner as committed will be deducted from the pension every month in the form of installment till it gets exhausted for maximum amount of 15 years, whichever is earlier. No interest is mentioned, nor should interest be charged. Bank of Baroda itself admitted in an RTI that no interest rate is applicable, which means only the principal amount has to be recovered. To be fair to the retired friends of all the banks and central and state government, the commuted pension recovery for more than 10 years should be stopped and returned immediately. Mr. Dharam Singh. तो ये इस पे था, कम्यूटेशन के ऊपर था। कम्यूटेशन में आपको एक मैं और बता दूं, अभी मेरी चंद्रमोहन टंडन जी से भी वार्ता हुई थी इसी संबंध में, जो भी मैं आपको बताई है। चंद्रमोहन टंडन ने ज़्यादातर केस चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लगा रखे हैं और कई सारे बैंकों के लगाए हैं उन्होंने, अपने बैंक का भी और दूसरे सारे बैंकों के भी। तो उनसे मेरी अभी डिस्कशन हुआ था, उनका फ़ोन आया था, तो उसमें भी इन्होंने बताई है जो मैं आपको बताई है अभी इंटरेस्ट वाली बात, ये उन्होंने उसमें कहा है। एक साथियों और एक जजमेंट है, मैं आपको जजमेंट के विषय में बता देता हूँ। कम्यूटेशन पे बाकी चीज़ें अगली वीडियो में बताऊँगा। आइए इसको पढ़ते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के संबंध में समरी ऑफ द जजमेंट। द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट जयपुर पास्ट एन ऑर्डर इन OA number 413/2024 dated 25 July 24 addressing the issue of excess recovery of commuted pension for retired railway employees. रेलवेज के लिए key points of the judgment: refund of excess recovery. The excess recovery of 4.4 years of the commuted pension should be refunded to the pensioner whose pensions have been recovered beyond 10.8 years up to 15 years. This primarily affects pensioners who retired around 2009 and had their commuted pension deduction calculated based on 15-year recovery period instead of 10.8 years, stopping further recovery. The deduction of the commuted pension for those who have already completed 10.8 years
of retirement should be stopped immediately. This applies to those who retired around 2013 and had their committed pension deducted extended beyond the 10.8-year period. Revision of pension payment orders, PPOs. The PPOs of those employees who have not completed 10.8 years of retirement should be revised to ensure recovery only up to 10.8 years rather than 15 years. This affects those who retired after January 14. Respondents' obligation. The respondents North East Western Railway are directed to address the representation made by the applicants within 8 weeks, considering all the grounds issues presented in the representation, pros and cons. Pros: financial relief. Retired employees who were subjected to excess recovery of their committed pensions will receive refunds, providing them with significant financial relief. Correction of policy. The order ensures that future recoveries are aligned with the correct period of 10.8 years, prevailing further financial strain on pensioners precedent for other cases. The judgment may set a precedent for similar cases benefiting other retired employees facing the same issue. Cons. Administrative burden. The revision of PPOs and the refund process may impose a significant administrative burden on the railway authorities. Delayed resolution. The 8-week period provided to the respondents to address the issue might cause delays in actual receipt of refunds by the affected employees. Pensioners. Judgment decision. The CAT Jaipur directed the North Western Railway to refund the excess recovered amount of 4.4 years to the affected pensioners and to stop any further deduction for those who have completed 10.8 years of retirement. The tribunal also ordered the revision of PPOs to ensure that the recoveries are aligned with the 10.8 years period rather than the previously applied 15 years. Benefit to the employees. Immediate financial benefits. The affected pensioners will receive refund for the excess amount deducted, improving their financial situations. Long-term protection. The stopping of further deduction ensures that no pensioners will have to endure extended financial recovery beyond what is stipulated. Clarify in policy implementation. The judgment brings clarify to the pension commutation recovery process, ensuring that future retirees are not subjected to incorrect recoveries periods. This judgment is a significant victory for the retired railway employees, ensuring fairness in the recovery of their committed pensions and providing them with much needed फाइनेंशियल रिलीफ. तो ये यही जो है बैंकर्स के केस में भी होना चाहिए. धन्यवाद साथियों. भारत माता की जय. वंदे मातरम. ओम नमः शिवाय.